सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षकों की सभी समस्याएं, वरिष्ठता, कनिष्ठता, लंबित एरियर, वेतन और अतिशेष सभी समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन कहां पर दर्ज करें, किस प्रकार दर्ज करें और उसका समाधान हमें कहां पर मालूम पड़ेगा। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक समन्वय 2025-2018 218 भोपाल दिनांक 13/5/25 में एक पत्र जारी हुआ था लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, जिसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह कहा गया था कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवकों की समस्या निवारण के शिविर का आयोजन किया जाना है। वह शिविर जो है विकासखंड स्तर पर 19 मई 2025 से 24 मई 2025 तक आयोजित होगा। जिला स्तर पर दिनांक 26 मई 2025 से 27 मई 2025 तक और संभाग स्तर पर 28 मई 2025 से 30 मई 2025 तक यह समस्या निवारण शिविर आयोजित होगा। जैसी हमारी समस्या है वैसा हमको उसमें आवेदन देना होगा। इसमें प्रत्येक शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से समस्या निवारण शिविर की जानकारी दिया जाना है और इसको व्हाट्सएप ग्रुप से और बहुत अधिक इसका प्रचार प्रसार किया जाना है, ऐसा शासन का निर्देश है। इसमें यदि हम विकासखंड स्तर पर आवेदन देते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु ये कहता है इसमें कि विकासखंड स्तर पर जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो सकेगा उन प्रकरणों को निर्धारित तिथि को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी शिविर में उपस्थित होकर शिकायतों का निराकरण करवाएंगे। मतलब हमें आवेदन विकासखंड शिक्षा अधिकारी के वहाँ पर देना है और वहाँ से अगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्तर से वो उसका निराकरण हो जाता है तो ठीक, नहीं तो वो उसे जिला स्तर पर, और यदि जिला स्तर पर उसका निराकरण नहीं होता तो संभाग स्तर पर उस समस्या का निराकरण के लिए शिकायत को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अभी कुछ नया अपडेशन हुआ है, जहाँ पर ऑनलाइन शिकायत निवारण का एक बिंदु नया जोड़ा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके भी हम घर बैठे हमारी शिकायत को माननीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और संभाग और राज्य स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अपने स्वयं की यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जब यूनिक आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर, जिसे हम जहाँ हमारी पूरी जानकारी नज़र आएगी। इसमें राइट साइड पर जो क्लिक की है उस पर हम क्लिक करेंगे तो तीसरा नंबर का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, शिकायत निवारण। यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा गया है, इसके बारे में जो बताया गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 उपधारा 3 के प्रावधान अनुसार कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं के समयबद्ध तथा पारदर्शी निराकरण हेतु परिवेदना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु किस प्रकार है। बिंदु क्रमांक 1 कहता है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारी की यूनिक आईडी द्वारा एजुकेशन पोर्टल अथवा एम शिक्षा मित्र पर ऑनलाइन परिवेदना दर्ज करने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। परिवेदना का पंजीयन क्रमांक एवं शिकायत की स्थिति की जानकारी मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। और सभी स्तर की परिवेदना निवारण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारियों पर नामांकित किए जाने की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से जब हम इस पर राइट के पर क्लिक करेंगे तो ग्रीवेंस मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा राइज योर ग्रीवेंस। यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा नाम, पता, ये स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर सभी को यहाँ पर दिखेगा। अब नीचे जो इसका बी पार्ट है उसमें हम जाएंगे तो हमको यहाँ पर टाइप ऑफ ग्रीवेंस लिखना है कि हमारी समस्या किस से संबंधित है, स्थापना से संबंधित है, वित्त से संबंधित है या अन्य कोई प्रकार की समस्या है। यदि हमारी कनिष्ठता वरिष्ठता संबंधी, नियुक्ति दिनांक संबंधी है तो यहाँ पर, और वित्तीय संबंधी है तो वित्त संबंधी, जैसा भी हम चाहेंगे यहाँ पर लिखेंगे। जब वित्त संबंधी है तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इसका,
कि वेतन से संबंधित है, वेतन निर्धारण संबंधित है, बकाया लंबित है, या जीपीएफ, जीआईएस, छुट्टी की भरपाई, इस तरीके से गृह ऋण वगैरह जो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। वसूली संबंधी, रिकवरी। यहाँ पर जब हम स्थापना संबंधी जाएंगे तो स्थापना के बहुत सारे विषय आएंगे। वरिष्ठता, वरिष्ठ स्केल दूसरा, स्नातक सूची में नाम जोड़ना, स्नातक वरीयता के विवरण में संशोधन की सूची, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, इस प्रकार से सभी आएंगे। तो यहाँ से हमने जो भी हमको शिकायत दर्ज करना है यहाँ हम दर्ज करेंगे। ये तीसरा नंबर का कॉलम आता है इसका, ग्रीवेंस सेंड टू, शिकायत किसे सेंड करना है। जिला शिक्षा अधिकारी को भेजना है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजना है, जॉइंट डायरेक्टर को भेजना है, डाइट को भेजना है, बीआरसी सीतामा को भेजना है, जिसे भी हम भेजना है उसे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमें एक पीडीएफ में जो हमारी समस्या है उसका एक आवेदन बनाकर उसको उसका पीडीएफ बनाकर 500 KB से कम में यहाँ पर हमें अपलोड करना है। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर अल्टरनेट टेलीफोन नंबर हमें देना है। जो हमारा मोबाइल नंबर इसमें दर्ज है वो तो ही है, उसके अलावा कोई नंबर हो तो हमें यहाँ देना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर इंटर रिमार्क, उसका जो सारांश है शिकायत का वो कम से कम 300 शब्दों में हमें यहाँ पर, अधिकतम 300 अंकों में यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद एक हमको यहाँ पर शिकायत का यूनिक नंबर प्राप्त होगा, और यूनिक नंबर प्राप्त होगा उसे हमें लिखकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें रख लेना है। उसके बाद वापस वहीं पर जाएंगे हम। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन आएगा, राइज योर ग्रीवेंस के नीचे चेक ग्रीवेंस स्टेटस। इस ग्रीवेंस स्टेटस में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो सीरियल नंबर, ग्रीवेंस नंबर, यहाँ पर हमारी यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, ग्रीवेंस नंबर आएगा, और रजिस्टर्ड ग्रीवेंस टाइप काई की थी वो सभी जो हमने लिखा था वो आएगा। ये कौन सा ऑफिस को फॉरवर्ड की गई ये आएगा, और उसका स्टेटस यहाँ पर हमको मालूम पड़ेगा कि इसका अभी स्टेटस क्या है। और कमेंट बाय ऑफिस और ऑफिस डॉक्यूमेंट, इसका कमेंट क्या है ऑफिसर के द्वारा जिसे हमने भेजा गया उसके द्वारा, उसका यहाँ पर कमेंट आएगा। ऑफिस डॉक्यूमेंट में ऑफिस डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कैंसल अगर करी है तो कैंसिल करने का कारण भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो इस तरीके से हम हमारी शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर का ऑप्शन आता है ग्रीवेंस प्रिंट, वहाँ से हमारी शिकायत का प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी परिवेदना को यहाँ पर दर्ज करके उसका उचित या अनुचित कारण जो भी हो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।